आज के इस वीडियो में देखिए हम 2019 में जिन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है उन सभी को देखिए हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आने वाली एग्जाम में देखिए 101% क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपका 1 से 2 नंबर जो है एग्जाम में कंफर्म हो जाए। ट्रिक देखने के बाद आप टेस्ट जरूर लगाइएगा और देखिएगा कि कितनी आसानी से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाएंगे। ओके। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होना चाहिए और आप सभी को पता भी होगा। बस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में, पीस शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। ओके, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम सभी की जो है ट्रिक वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए शांति के क्षेत्र में 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रिक से याद करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। एक व्यक्ति को देखिए इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किसे दिया गया है? उस व्यक्ति को दिया गया है जिसने शांति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। फ्रेंड्स अहम मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने शांति के क्षेत्र में योगदान दिया अपना, उन्हीं को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही सिंपल। तो अहम योगदान किसने दिया? अबी अहमद अली ने। तो देखिए इनके नाम में ही अहम वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। तो शांति के क्षेत्र में अहम योगदान देना तो बनता ही था। तो बस फ्रेंड जब भी आप अहमद अली नाम देखोगे तो अहम से देखिए आपको दिमाग में आ जाएगा कि इन्होंने अहम योगदान दिया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरीके से देखिए आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड से ही आप एग्जाम में समझ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका अहम योगदान जो था वो क्या था। इन्हें इथोपिया और इरिट्रिया सीमा विवाद को खत्म करने और शांति के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही सिंपल था। चलिए अगले क्षेत्र की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में इस साल किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ट्रिक की मदद से याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए साहित्य मतलब लिटरेचर होता क्या है? साहित्य का मतलब होता है रचना करना, लिखना, यही साहित्य होता है। तो कोई भी व्यक्ति रचना करता है या लिखता है किसकी मदद से? हैंड की मदद से, हाथों के द्वारा वो रचना करता है। ये सभी को पता ही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस साल जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में वो कौन है? पीटर हैंडके। तो जब भी आप ये हैंड वर्ड देखोगे तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि हैंड की मदद से ही तो रचना की जाती है, साहित्य को लिखा जाता है। तो मतलब साहित्य के क्षेत्र में ही पीटर हैंडके को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ भी देखिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक बार सुन लिया, जब भी आप क्वेश्चन फेस करोगे 100% आप सही आंसर जो है वो टिक करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने देखिए लास्ट ईयर बात करी थी कि 2018 में साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है वो घोषित नहीं किया गया था किसी कारणवश। तो इस साल देखिए फ्रेंड्स 2018 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम भी घोषित किया गया। किसे दिया गया? देखिए 2018 का साहित्य नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकाराजुक को। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लो कि पीटर हैंडके को लेकर आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2018 में इनको दिया गया कि 19 में दिया गया, तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए पीटर हैंडके की स्पेलिंग चालू होती है पी से और ओल्गा टोकाराजुक की चालू होती है ओ से। तो पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है? ठीक है, पी बाद में आता है। तो बाद में मतलब 2019 और पहले मतलब 2018। तो इस तरीके से देखिए आप फिल्टर कर सकते हो। कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसे 2018 में दिया गया और किसे 2019 में दिया गया। चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री रसायन की बात करते हैं कि रसायन के क्षेत्र में 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। एम स्टैनली विथिंगम, जॉन गुडिनफ, आकिरा योशिनो। ओके, अब कैसे याद रखेंगे एक एक करके देखते हैं। एम स्टैनली विथिंगम। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है वहाँ पर? हमको देखने को मिलता है स्टैंड और नली। ये दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है, स्टैंड और नली। बहुत सारी नलियाँ होती है और बहुत सारे स्टैंड होते हैं। ठीक है, तो इनको दोनों को देखिए कनेक्ट कर दो, स्टैंड और नली को, तो क्या बन जाएगा? स्टेनली। तो स्टेनली वर्ड जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब भी आप स्टेनली वर्ड देखोगे तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि स्टैंड और नली तो हमको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलती है।
तो मतलब इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, इसके बाद देखिए जॉन गुड इनफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ड हमको पकड़ना है जॉन। जॉन वर्ड हमारे दिमाग में देखिए किसको लेकर आता है, जॉन अब्राहम को। और उनकी हाल ही में एक मूवी आई थी परमाणु, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस तो केमिस्ट्री से रिलेट करती है, तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से। तो जॉन गुड इनफ को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जॉन गुड इनफ जो है वो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। 97 साल की उम्र में उन्हें ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं आकिरा योशिनो की। तो आकिरा योशिनो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए क्यों प्रसिद्ध है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी किसने बनाई थी, आकिरा योशिनो ने। और लिथियम आयन बैटरी बनाने में जॉन गुडिनफ और स्टैनली विथिंगम ने इनकी मदद करी थी। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये रीज़न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लिथियम आयन बैटरी सबसे पहले किसने बनाई थी, आकिरा योशिनो ने बनाई थी। ओके, जॉन गुडिनफ और स्टैनली विथिंगम ने उनकी हेल्प करी थी। समझ में आया फ्रेंड्स आपको। तो वैसे ही देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो, और इतना फेमस है तो आप इजीली याद कर लोगे। फिर भी अगर आप भूल जाओ तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने वर्ड पकड़ा आ, य और लास्ट का न, तो क्या बन रहा है, ये आयन बन रहा है। तो इनके नाम में आयन छुपा हुआ है, और इन्होंने आयन की मदद से ही तो लिथियम आयन बैटरी बनाई थी। तो इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आकिरा योशिनो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके नाम में ही आयन छुपा हुआ है, तो मतलब केमिस्ट्री से। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टैनली वर्ड जब भी देखोगे तो स्टैंड और नली, मतलब केमिस्ट्री लैब में होती है। जॉन वर्ड जब भी देखोगे तो दिमाग में जॉन अब्राहम की मूवी आएगी परमाणु, परमाणु टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि केमिस्ट्री से कनेक्ट करता है हमको। आकिरा योशिनो देखोगे, जिन्होंने सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी बनाई थी, और इसीलिए इस बार जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उससे याद रख सकते हो। और इन्हीं के नाम में देखिए आयन जो है वो छुपा हुआ है। क्लियर। चलिए अब अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इस साल 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो कब ग्रोथ करती है, वो कब बढ़ेगी। तो देखिए इकोनॉमी को बढ़ाने का एक क्रम होता है। इकोनॉमी को बढ़ाने का एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है? सबसे पहली चीज कि भैया देखिए, देश में जो पैसा है उसका फ्लो जो है वो बहुत तेज होना चाहिए। इकोनॉमी कब ग्रोथ करेगी? जब पैसे का फ्लो जो है वो बहुत ही तेजी से होगा, तभी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। उसके बाद देखिए, जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उन सभी को एनर्जी के साथ काम करना होगा। अपनी एनर्जी लगाना होगी सभी को, हर एक कंपनी को अपनी एनर्जी लगाना होगी, तभी इकोनॉमी में अच्छा वो रिजल्ट दे पाएंगे और ग्रोथ दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्रम होता है, फ्लो बढ़ाओ पैसों का और एनर्जी से काम करो। इस क्रम में अगर कोई भी देश काम करता है तो उसकी इकोनॉमी में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही हमारी ट्रिक थी, बहुत ही सिंपल। तो फ्रेंड्स, फ्लो वर्ड से हमारा क्या बन जाएगा, डफलो। देखिए यहाँ पर डफलो में आपको फ्लो वर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनर्जी से देखिए हमारा क्या बन जाएगा, बेनर्जी। तो अभिजीत बैनर्जी को दिया गया। ठीक है। और क्रम से हमारा बन जाएगा क्रैमर। देखिए यहाँ पे क्रम जो है वो छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जब भी आप कोई भी वर्ड इनमें से देखोगे एग्जाम में, अभिजीत बैनर्जी देखोगे तो एनर्जी याद आएगा। तो आपको स्टोरी दिमाग में आएगी कि इकोनॉमी ग्रोथ करना है, मतलब एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, पैसों का फ्लो करना पड़ेगा, और एक क्रम होना चाहिए इकोनॉमी को बढ़ाने का। तो इस तरीके से स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी, बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। माइकल क्रेमर, एस्थर डफलो, इन तीनों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो वर्ड की हेल्प से बड़ी आसानी से आप देखिए आंसर जो है वहां पर ढूंढ पाओगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एस्थर डफलो जो है ये सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति है। ओके, दूसरी महिला है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, एस्थर डफलो। तो फ्रेंड्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों व्यक्तियों को गरीबी कम करने के उनके प्रयासों के लिए अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक थी हमारी। इकोनॉमी को ग्रोथ करने का एक क्रम होना चाहिए, पैसों का फ्लो बढ़ाओ, देश में कंपनियों को एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, तो एक ये प्रॉपर उनका क्रम होना चाहिए, तभी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी।
तो बस ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डफलो में फ्लो देखने को मिल गया, बेनर्जी में एनर्जी वर्ड छुपा हुआ है, और क्रेमर में देखिए क्रम छुपा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी ये वर्ड आपके सामने आएंगे आप आंसर जो है वो निकाल लोगे। चलिए फ्रेंड्स, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। मेडिसिन चिकित्सा की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि किसे 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे। क्या है हमारी ट्रिक? देखिए, हम बात करेंगे ग्रीक लोग, मतलब जो यूनानी लोग होते थे, उनकी चिकित्सा पद्धति क्या होती थी, वो कैसे अपना इलाज करते थे, वो कैसे स्वस्थ रहते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीक लोग जो थे वो क्या करते थे, लाल कलर की चट्टानों से जड़ी बूटियों को प्राप्त करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ग्रीक लोग लाल कलर की चट्टानों से क्या करते थे, जड़ी बूटियों को प्राप्त करते थे और उनका सेवन करते थे। इससे वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, कभी बीमारी नहीं होते थे, और उनका माइंड जो था वो इन जड़ी बूटियों से बहुत ही तेज चलता था। अगर उनको कोई भी जीके याद कराओ तो वो बड़ी आसानी से याद कर लेते थे। कौन? ग्रीक लोग, मतलब यूनानी लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी थी छोटी सी। तो अब देखिए 3 व्यक्ति कौन है जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन कौन है? ग्रीक एल सेमेंजा, पीटर जे रेडक्लिफ और विलियम जी कैलिन। ओके, अब देखिए कैसे हमारी स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। ग्रीक, यहाँ पर हमने लोगों की बात करी थी, तो ग्रीक और ग्रीक देखिए साउंड हल्का हल्का मैच कर रहा है। तो बड़ी आसानी से जब भी आप ग्रीक एल सेमेंजा देखोगे तो ग्रीक लोग आपको यूनानी लोग याद आएंगे, तो स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी, बड़ी आसानी से आप कनेक्ट हो जाओगे। पीटर जे रेडक्लिफ, रेड क्लिफ मतलब लाल चट्टान, और लाल चट्टानों से जड़ी बूटी कौन प्राप्त करते थे? यूनानी लोग, ग्रीक लोग प्राप्त करते थे। स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी। ओके, और जड़ी बूटी खाने के बाद में उनका दिमाग जो था वो बहुत तेज चलता था, तो मतलब उनको जीके की कुछ भी चीज़ याद हो जाती थी। हमको तो देखिए ट्रिक से याद करना पड़ता था, उनको तो सिर्फ जड़ी बूटी खा के ही काम हो रहा था। तो जीके वर्ड जो है हमको देखने को मिलेगा जी कैलिन में। जब भी आप जी कैलिन देखोगे तो यहाँ पर जी के आपको समझ में आ जाएगा। तो जी कैलिन को ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप बड़ी आसानी से देख के ऑप्शन जो है वो समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स, इन तीनों व्यक्तियों ने इस चीज़ की खोज करी कि कोशिकाएं जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति को कैसे पहचान लेती हैं। इसीलिए इन तीनों व्यक्तियों को मेडिसिन, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्षेत्र की बात करते हैं। फिजिक्स, मतलब भौतिक के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक फिजिक्स की एक्टिविटी बताता हूँ, माइकल मेयर की एक्टिविटी। माइकल और मेयर नाम के 2 लड़के थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर ये माइकल जो है मेयर को खींच रहा है और मेयर जो है वो माइकल को खींच रहा है, मतलब बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को क्लोज लाना चाहते हैं। माइकल चाहता है कि मेयर को खींच के मैं अपने क्लोज ले आऊँ, और मेयर चाहता है कि माइकल को खींच के मैं अपने क्लोज ले आऊँ। तो ये दोनों क्या चाहते हैं? क्लोज लाना चाहते हैं एक दूसरे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फिजिक्स की फिजिकल एक्टिविटी हमने देखी, माइकल मेयर की स्टोरी। बस आपके दिमाग में ये सेट हो चुकी है। अब देखिए, वर्ड का खेल है सब कुछ, बस वर्ड हमको पकड़ना है। तो 3 व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? जेम्स पीबल, डिडियर क्लोजोव और माइकल मेयर। माइकल मेयर की स्टोरी, फिजिकल स्टोरी हमने कनेक्ट करी, वो तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे। जेम्स पीबल्स में देखिए आपको बल वर्ड जो है वो छुपता हुआ दिखेगा। बल वर्ड, बल मतलब फोर्स, जो कि फिजिक्स के हमको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारी माइकल मेयर की स्टोरी में भी है। इसके बाद देखिए डिडियर क्लोजो, यहाँ पर देखिए क्लोज वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। क्लोज वर्ड जो है वो छुपा हुआ है, और क्लोज कौन लाना चाहता था? बल लगाकर। माइकल और मेयर आपस में देखिए बल लगा रहे थे क्लोज लाने के लिए। तो ये फिजिक्स की एक्टिविटी से हमको कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फिजिक्स में होगा। तो फिजिक्स के क्षेत्र में आपको ऐसे याद आ जाएगा। ओके, तो डिडियर क्लोजो को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। माइकल मेयर तो हमारे देखिए 2 व्यक्ति ही हैं जो एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। तो उस तरीके से इन तीनों व्यक्तियों को बड़ी आसानी से हम याद रख पाएंगे। ओके, तो स्टोरी देखिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। ये स्टोरी एक बार देख लिया आपने, अब क्वेश्चन आंसर सेट लगाओगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से हम आंसर निकाल पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इन तीनों व्यक्तियों को अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज हेतु भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमारी ये सारी ट्रिक कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ और देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी सक्सेसफुल है। क्वेश्चन देख के ही आप बड़ी आसानी से आंसर जो है वो निकाल लोगे। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। इनमें से किसे 2019 शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, शांति के क्षेत्र में
जिसने अहम योगदान दिया उसे ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अहम योगदान किसने दिया है, जिसके नाम में अहम छुपा हो, तो यहाँ पर अहमद अली को दिया गया है, सी आंसर। जेम्स पीबल्स को 2019 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ है अंदर बल, बल मतलब फोर्स। तो माइकल मेयर की स्टोरी याद आ रही होगी आपको, दो ही एक दूसरे पे बल लगा रहे थे, मतलब ये फिजिक्स से संबंधित है, बल लगाना, फोर्स लगाना। तो ए आंसर सही होगा। स्टैनली विथिंगम को 2019 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्टैनली, स्टैंड और नली हम कब देखते हैं? जब भी हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो हमको स्टैंड और नली देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो मतलब रसायन से संबंधित है, केमिस्ट्री, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे 2019 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य के नोबेल पुरस्कार से, लिटरेचर। और हमने बात करी थी फ्रेंड्स कि साहित्य मतलब क्या होता है, रचना करना होता है ना। और रचना हम किसके थ्रू करते हैं? हैंड के थ्रू करते हैं, हाथों के द्वारा रचना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हैंड वर्ड छुपा हुआ है हमारा, पीटर हैंडके में। तो 2019 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पीटर हैंडके को सम्मानित किया गया है। 2018 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? ओल्गा टोकारेजुक को दिया गया। ठीक है, 2018 में साहित्य पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, इस बार 2018 के साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इनमें से किसे 2018 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओल्गा टोकारेजुक को, बी आंसर। निम्न में से किसे 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो चिकित्सा से रिलेटेड देखिए मैंने आपको स्टोरी बताई थी, आपके दिमाग में चल रही होगी, ग्रीक चिकित्सा पद्धति, यूनानी लोगों की चिकित्सा पद्धति जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ग्रीक लोग क्या करते थे? लाल चट्टानों से जड़ी बूटी का क्या करते थे? सेवन करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते थे और उनका दिमाग भी बहुत तेज चलता था। उनको जीके वगैरह जो है वो बड़ी आसानी से याद हो जाता था। ओके, यही हमारी स्टोरी थी। तो देखिए यहाँ पर विलियम जी कैलिन, तो यहाँ पर जी के वर्ड छुपा हुआ है। ग्रीक एल सेमेंजा, ग्रीक चिकित्सा पद्धति की हमने बात करी थी, तो ये भी चिकित्सा संबंधित है। पीटर जे रेडक्लिफ, रेडक्लिफ मतलब लाल चट्टाने, ठीक है ना? तो लाल चट्टानों से तो वो जड़ी बूटी प्राप्त करते थे, तो तीनों जो है वो तो चिकित्सा से कनेक्ट कर रहे हैं। माइकल मेयर, माइकल मेयर तो देखिए हमने फिजिक्स में बात करी थी, माइकल मेयर की स्टोरी, एक दूसरे को वो खींच रहे थे, बल लगा रहे थे, तो ये तो फिजिक्स से संबंधित है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल मेयर को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ओके, तो देखिए स्टोरी से बड़ी आसानी से आप आंसर जो है वो निकाल लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकिरा योशिनो को 2019 के किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकिरा योशिनो, मैंने आपको बताया था यहाँ से हमको वर्ड निकालना है सिंपल, आ निकला, य निकला और न निकालना है, आयन निकला। तो लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए ही आकिरा योशिनो को नोबेल पुरस्कार दिया गया, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिथियम आयन, रसायन, डी आंसर। ओके, नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन गुड इनफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जॉन गुड इनफ, जॉन को देख के देखिए हमको क्या दिमाग में आता है? जॉन एब्राहिम और उनकी परमाणु मूवी, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, जॉन गुड इनफ को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। इन्हें नोबेल लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए दिया गया, बिल्कुल सही। जॉन गुड इनफ अभी तक इतनी उम्र में नोबेल पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, ये भी सही है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति हैं जॉन गुड इनफ। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। जी कैलिन और ग्रीक एल सेमेंजा को 2019 के किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया है? तो देखिए जी कैलिन, यहाँ पर जीके और ग्रीक, ये दो वर्ड हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रीक चिकित्सा पद्धति हमने डिस्कस करी थी और जीके, ये तो चिकित्सा से संबंधित है, तो यहाँ पर बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनमें से किसे 2019 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी की हमने बात करी थी, किसी भी देश को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो उसका एक क्रम है। क्या क्रम है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो पैसों का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी में पैसों का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि कंपनी को एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, कंपनियों को एनर्जी के साथ में काम करना पड़ेगा, तो ये क्रम फॉलो करना पड़ेगा उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी अच्छे से। तो बस यही सारे वर्ड जो है वो हमको देखना है कि कहाँ छुपे हुए हैं। आकिरा योशिनो, ओल्गा टोकारेजुक, एस्थर डल्फो, देखिए यहाँ पर फ्लो वर्ड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। पैसों का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो मतलब ये इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित है। और सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, दूसरी महिला हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, एस्थर डल्फो। डिडियर क्लोजो,
तो ये तो देखिए क्लोज लाना, तो ये तो फिजिक्स की एक्टिविटी है माइकल मेयर की, तो इन्हें तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। ओके, आपको याद कुछ भी नहीं होगा, बट आपको तरीका जो है वो पता होगा कि किस तरीके से हम आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। माइकल मेयर को उनके किस योगदान के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है माइकल मेयर को, हमको पता ही है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए? अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज हेतु माइकल मेयर को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हाल ही में इनमें से किसने सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता है? तो सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति कौन बनी है? एस्थर डल्फो दूसरी महिला हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पहली कौन है, ध्यान रखिएगा, एलिनोर ऑस्ट्रम। ये पहली महिला अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। सेकंड कौन है? एस्थर डल्फो। यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा, सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो एक बार अच्छे से वीडियो और देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर सेट जो है खुद से सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा इससे, और आप 100% सही क्वेश्चन जो है वो टिक करके आओगे। आपको कुछ भी याद नहीं होगा, बट एग्जाम में ये सारी स्टोरी जो है आपके दिमाग में चलने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।